सुप्रभात बच्चों। आज की जो पढ़ाई है आपकी परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता थे और भारत की सबसे सर्वोच्च पदक अगर है तो परमवीर चक्र है। और ये परमवीर चक्र उन वीरों को दिया जाता है जो देश के लिए जान की बाजी लगाने से कभी पीछे नहीं हटते। तो यही है परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है जो कि सैन्य सेवा तथा उससे जुड़े लोगों को दिया जाता है। यह सम्मान शत्रु के समक्ष अद्वितीय साहस, उच्च कोटि की वीरता एवं त्याग के फलस्वरूप दिया जाता है। अधिकांश परिस्थितियों में यह सम्मान मरणोपरांत दिया जाता है, क्योंकि जब हम अपने देश के लिए शत्रु से लड़ते हैं तो जब ज़्यादा पराक्रम दिखाते हैं तो वैसे लोगों की प्राय मृत्यु ही हो जाती है। लेकिन फिर भी घर वालों को इनके सम्मान में ये पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। जिस समय 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य घोषित हुआ, उस समय इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। भारतीय सेना के अधिकारी या कर्मचारी इस सम्मान के पात्र होते हैं। इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। इससे भी एक ज़्यादा प्रतिष्ठित है भारत रत्न पुरस्कार, लेकिन सेकेंड में परमवीर चक्र ही है। यदि शाब्दिक तौर पर देखा जाए तो परमवीर चक्र का अर्थ है वीरता का चक्र। यदि कोई परमवीर चक्र प्राप्त विजेता दोबारा इस सम्मान के लिए चुना जाता है तो पहला चक्र निरस्त करके उसे रिवाइंड किया जाता है। उसके बाद हर बहादुरी पर उसके रिवाइंड वार की संख्या बढ़ा दी जाती है। प्रत्येक रिवाइंड वार पर इंद्र के वज्र की प्रतिकृति बनी होती है तथा इसे रिवाइंड के स्थान साथ ही लगाया जाता है। परमवीर चक्र को
अमेरिका के सम्मान पदक तथा यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस के बराबर की श्रेणी दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति शत्रु से लड़ते हुए, पराक्रम दिखाते हुए बहुत बड़ा काम कर दिया, अपने जान की बाजी लगा करके, संजोग से उसका प्राण बच गया, और जब भारत सरकार उसे परमवीर चक्र से नवाजती है तो यह शख्स तो जिंदा ही होता है, इसे स्वयं वो पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति पुनः कोई ऐसा पराक्रम दिखलाया जो पुनः परमवीर चक्र का हकदार हो जाए, उस स्थिति में उसको दोबारा परमवीर चक्र भी मिलता है। लेकिन पहले जो परमवीर चक्र मिला हुआ होता है उसको निरस्त कर दिया जाता है कि नहीं? पहला चक्र निरस्त करके इसे रिवाइंड दिया जाता है। इसके बाद हर बहादुरी पर इनके रिवाइंड बार की संख्या बढ़ा दी जाती है। प्रत्येक रिवाइंड बार पर इंद्र के वज्र की प्रतिकृति बनी होती है। इसे रिवाइंड के साथ ही लगाया जाता है। परमवीर चक्र को अमेरिका के सम्मान पदक यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस के बराबर की श्रेणी दी जाती है। अमेरिका में ऐसे पुरस्कार को सम्मान पदक कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम में विक्टोरिया क्रॉस कहते हैं। इसी के इक्विवेलेंट है भारत का भी परमवीर चक्र। भारत ने अनेक शूरवीरों, भारत के अनेक शूरवीरों ने परमवीर चक्र का सम्मान प्राप्त किया है। इनमें सूबेदार मेजर वन्ना सिंह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कारगिल युद्ध तक जीवित रहे। कुछ महत्वपूर्ण लोगों में सोमनाथ शर्मा, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, मेजर धन सिंह थापा और वीर अब्दुल हमीद हैं। आइए जाने परमवीर सेनानी अब्दुल हमीद को। अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था। जो कि फौज में भर्ती होना चाहता था। अब्दुल के अब्बा नहीं चाहते थे कि वह सेना में जाए, इसलिए उन्होंने उसके
उसकी शादी करवा दी, लेकिन अब्दुल की पत्नी ने पति का साथ देते हुए उसे छिप कर जाने की सलाह दी। ननिहाल का बहाना बनाकर वह फौज में चला गया। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तभी अब्दुल की ट्रेनिंग पूरी हुई थी। वह भी मोर्चे पर गया। चीनी सेना चींटियों की तरह आगे बढ़ रही थी। बचकर निकलना कठिन था, लेकिन अब्दुल किसी प्रकार बचकर निकला, परंतु उसके गांव का साथी कलवा इस युद्ध में मारा गया। एक दिन तंबू के बाहर तिरंगा लहराता देखा। युद्ध समाप्त हो चुका था। सभी सैनिकों को घर जाने की छुट्टी मिली। गांव में अब्दुल के आने पर सभी प्रसन्न हुए, मगर कलवा की मौत की खबर सुनकर गांव शोक में डूब गया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। देखो उसकी हिम्मत। 10 सितंबर 1965 को खेमकरन के सपाट खेतों में पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ने लगे। एक जीप में सवार होकर अब्दुल निकल पड़ा। दुश्मनों का सामना करने। दुश्मन के टैंकों ने अब्दुल को घेर लिया, परंतु वीर सिपाही ने हिम्मत न हारी और टैंकों को कुचलता आगे बढ़ता ही गया। 2 टैंकों को आग लगाकर उसने तीसरे टैंक पर गोलियों की बौछार की, मगर दुर्भाग्यवश उसकी जीप एक जलते हुए टैंक से टकरा गई। शत्रु सेना तो 9-2-11 हो गए, मगर अब्दुल का शरीर झुलस गया और वहीं शहीद हो गए। भारत सरकार ने अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। इसी पर किसी रचनाकार ने कहा है, मिटा है भगत सिंह जो अपने देश पर, तो टीपू भी मिटा है और हमीद भी। अगर कोई कहता है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सब अपने देश पर, खुद्दीराम बोस सब अपने देश पर मरा मिटा है, तो टीपू सुल्तान भी इस देश के लिए मर मिटने का काम किया है। अब्दुल हमीद भी मरने मिटने का काम किया है देश के लिए। तो देश की सेवा से बढ़कर दुनिया की कोई सेवा नहीं है। देश की सेवा से बढ़कर दुनिया की कोई सेवा नहीं है। वह व्यक्ति जो
देश की सेवा करना चाहता है दिल से, वो सेना में जाना पसंद करता है, क्योंकि सैनिक को देश की सेवा करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, हम लोग चाह कर के भी देश की सेवा नहीं कर पाते हैं, और क्या कर पाए। एक कोरोना वायरस तो हटा ही नहीं हम लोग से। हम लोग अगर एक्टिव हो जाते, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते, तो आज इतने लोग भारत में नहीं मरते। तो ऐसी बात नहीं है कि सेना में रहकर के ही लोग देश की सेवा कर सकते हैं। आप अपने घर पर भी रह कर के देश की सेवा कर सकते हैं। दिल से देश की सेवा आप कर सकते हैं। इसलिए देश की सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई सेवा नहीं है। तो आज आपने अब्दुल हमीद के बारे में पढ़ा, जिसने शत्रु के टैंकों पर आक्रमण करते हुए 2 टैंक को तो बर्बाद कर दिया और तीसरे टैंक को गोली से भूना। दुर्भाग्य था उसका, जो उसकी जीप जो है गाड़ी झुलसते हुए उस टैंक के सामने में समा गया उसी में, जिसके कारण हमीद की मृत्यु हो गई। तो यही इस कहानी का सार है। आज की पढ़ाई को मैं यहीं स्थगित करता हूँ, और कल पुनः भाषा की बात की ओर लेकर के आप लोगों को चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को।